प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ईडी की दोबारा से सक्रिय होने की। अचानक से सक्रिय होगी ईडी दोबारा से, और क्या इसका सीधा संबंध राहुल गांधी आजकल जो गुजरात में जो दौरे कर रहे हैं और गुजरात की जनता को जो संदेश दे रहे हैं, जिससे कि सरकार को, वर्तमान केंद्र सरकार को ये लग रहा है कि वो इनकी जो है चूल्हे हिला देंगी। तो क्या ईडी की सक्रियता का उससे कोई लिंक है? यस, बिल्कुल उससे लिंक है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इस वक्त गुजरात में बहुत ही गंभीरता से लगी हुई है और राहुल गांधी कई दौरे कर चुके हैं पिछले समझ लो 1-1.5 महीने के अंदर। कई दौरे कर चुके हैं गुजरात के और बहुत गंभीरता से वो ले रहे हैं। अब गुजरात में जो विधानसभा के चुनाव आएंगे उनको बहुत गंभीरता, मेरे ख्याल 2027 में है, बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और उससे अगर वो इतनी गंभीरता से लेते रहे चुनाव तक और जनता जो रिस्पॉन्स दिखा रही है ऐसे ही दिखाया, तो वहाँ से बीजेपी साफ हो जाएगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। और वही भय इनको सता रहा है, वो डर इनको सता रहा है, क्योंकि राहुल गांधी केवल जा के जनता को वो नहीं कर रहे हैं बातें। केवल उन्होंने अपना जो अधिवेशन रखा था 2 दिन का, वो भी वहीं रखा था। अधिवेशन भी 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में रखा है, अहमदाबाद में। तो उससे भी ये जाहिर हो गया था कि इस वक्त कांग्रेस कितनी गंभीर है, यानी कितनी गंभीरता से। हालांकि इन्होंने पहले से गंभीरता से लिया होता तो ये तानाशाही सरकार 11 साल नहीं चलती, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जो गुजरात, क्योंकि उन्होंने कल ये भी कहा है, राहुल गांधी ने कल जो अपना विचार प्रकट किए हैं उनमें यह भी कहा है कि केंद्र सरकार को अगर उखाड़ना है, सत्ता से बाहर करना है, तो उसका रास्ता गुजरात से होकर जाता है। ये भी क्लियर कहा उन्होंने, और दोनों का नाम लिया इसमें कि आरएसएस और बीजेपी, ये दोनों को हमें उखाड़ना होगा और रास्ता गुजरात से ही निकलेगा, ये क्लियर बोला है। तो शायद प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री को ये लगने लग गया, क्योंकि गुजरात का नाम लेकर उन्होंने बोला है और गुजरात इनका, यानी इन दोनों आदमी का वहीं से सारा एजेंडा चल रहा है। ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। यानी शुरू में देश को मूर्ख बनाया इन्होंने गुजरात मॉडल बोल करके, क्योंकि गुजरात मॉडल क्या है वो सब ने देख लिया, बाद में सबको पता चल गया है। तो अब ये ईडी ने तुरंत से चार्जशीट दाखिल की है सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी और इनके सैम पिट्रोडा, जो विदेशी मामलों के जो हैं, यानी विदेशी धरती पर जो इनकी कांग्रेस की वो संभाल रहे हैं मुखिया की जिम्मेवारी, उनके और भी कई हैं, इनके खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हो गई है। और शायद इसी महीने मेरे ख्याल से 20 या 25 अप्रैल को उसकी सुनवाई भी है। तो ये अचानक से चार्जशीट का डाला जाना, और हालांकि देखा जाए तो ईडी का जो रिजल्ट है वो नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर मतलब नेग्लिजिबल है। कितने मुकदमे दायर करते हैं, उनमें से रिजल्ट कितने का आता है, यानी सज़ा कितने को होती है, वो हज़ारों में शायद एक आध को मुश्किल से। तो इनका मालूम है, इससे साफ जाहिर है कि ये कोई नियम के मुताबिक काम नहीं कर रहे, ये सरकार के आदेश के मुताबिक काम कर रहे हैं। ईडी अगर अब ये जो चार्जशीट दाखिल हुई, ये मेरे ख्याल से 2012 का मामला है, यानी 13 साल पुराना मामला है। तो अभी तक क्या कर रही थी ईडी? 13 साल क्यों लग गए? अगर आपको मालूम है इन लोगों में कम, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ 13 साल पहले का मामला है, तो आपको चार्जशीट दाखिल करने में इतना समय क्यों लग गया? और क्या इसमें आप सजा दिला पाएंगे? नहीं होनी, मुझे मालूम है, क्योंकि अगर इसमें दम होता तो ये चार्जशीट पहले डल जाती, और दम नहीं है तो ये अभी भी मतलब ऐसे ही जाएगी, सजा किसी को होगी नहीं। तो ये सरकार जो है एक ढकोसलेबाजी कर रही है। ये बहुत गंदी आदत है, खुद को आगे करने के लिए दूसरों को टांग पकड़ के पीछे खींचते, ये कोई तरीका नहीं है। आप अपना काम करिए साफ नियत से, दूसरों को अपना करने दीजिए, उसमें जनता जिसको एक्सेप्ट करेगी वो आगे देखा जाएगा। लेकिन नहीं, इनको यह है कि हमसे आगे कोई जा ही नहीं सकता है, और हमारे से ज़्यादा बढ़िया आदमी कोई है ही नहीं धरती पर। भारत में ये अपने से बढ़िया किसी को नहीं मानते हैं, और कोई और इनके काम में दखल देगा तो उनको ईडी का इस्तेमाल करना ही होगा सरकार को। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इसका कोई परिणाम आने वाला है, लेकिन फिलहाल ये गीदड़ धमकी दे रहे हैं। और देखिए, यहाँ चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन राहुल गांधी उसके बावजूद गुजरात में थे, कल गुजरात में थे। वो बड़े जोर, वो तो खुद कहते हैं इनसे जो होता है वो करो, जो ये कर सकते करिए, हम अपना काम करेंगे, वो क्लियर करें।
वो बिल्कुल भयभीत नहीं है इस मामले से कि भाई चार्जशीट दाखिल हो गई है। इससे पहले भी जब ये अधिवेशन हुआ इनका, आपको ध्यान होगा, रॉबर्ट वाड्रा जो इनके बहनोई हैं राहुल गांधी के, उनको भी ईडी ने बुलाया था, काफ़ी लंबी पूछताछ की थी अधिवेशन के दौरान। तो कहने का मतलब ये हर जगह ये कोशिश करते हैं कि डराएं धमकाएं और वो पीछे हट जाए, ये कोशिश करें। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल डरने वाला नहीं लग रहा है। उनके कामकाज से, काम करने की शैली से, उनके विचारों से ये साफ हो गया है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। अभी वो ईडी को भेजें सरकार, इनकम टैक्स भेजें, सीबीआई भेजें, वो किसी के दबाव में नहीं है और ये खुलकर काम करें। और ये बात साफ है, गुजरात से अगर इनका सफाया हो गया तो देश से सफाया होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इनकी राजनीति सारी वहीं से चलती है, सारी गुजरात से चल रही है। पूरा ग्राउंड इनका वहीं पर है, बेस इनका वहीं पर है। और वहाँ अगर ये धराशायी हो जाते हैं गुजरात में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, फिर आगे इनको पूरे देश से बेदखल होने में देर नहीं लगेगी। तो ये देखिए आप, अगर ईडी ईमानदार है तो ईमानदारी से जो भी गलतियां करता है, जो कसूरवार है, जो भ्रष्टाचारी है, कुछ भी उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप ये क्यों देखते हैं कि सरकार का आदेश आएगा तब करना है? सरकार का आदेश आता है, किसके खिलाफ करना, चाहे वो जायज़ है या नाजायज़ है, वो तभी एक्शन लेते हैं। वरना तो सरकार के अंदर भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं, उनको तो ईडी कुछ नहीं कहती है, उनसे तो आज तक पूछताछ नहीं हुई है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है संवैधानिक एजेंसियों का इस तरीके से इस्तेमाल। अब ये साफ जाहिर हो गया है कि ये लोग वक्त के हिसाब से काम करते हैं। जैसे इनको लगा कि कोई तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी गलत नीतियों के खिलाफ जा रहा है, तो उस आदमी को बिठा दो बांध करके। ये इनकी हमेशा कोशिश होती है और ये साफ हो गया है। यानी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच तब भेजी गई जब इनका अधिवेशन चल रहा था, तो इनकी कोशिश थी कि ये बाहर कर ले, कहीं गुजरात में ना करें। और अब राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं, वो मतलब काफ़ी दौरे कर रहे हैं गुजरात के, पूरा मन बना चुके हैं कि बीजेपी को वहाँ से उखाड़ना है। तो अब उनके खिलाफ चार्जशीट डलवा दी गई है, रॉज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट डली है। अब क्या होगा उसका, वो तो बात की बात है, परिणाम क्या आएगा, जजमेंट क्या आएगा माननीय न्यायालय का, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इन्होंने दिखा दिया इनकी औकात क्या है, वो दिखा दिया है। सरकार ने दिखा दिया है कि यस, हम ईडी को अपने टूल के तौर पर इस्तेमाल करते, ये साफ दिखा दिया उन्होंने, क्लियर कट कर दिया ये दो मौकों के ऊपर, एक अधिवेशन के दौरान और एक अभी उनके राहुल गांधी के दौरों के दौरान। तो ये सामने वाले को चाहते हैं कि हम उसको निष्क्रिय कर दें, डरा के, धमका के, किसी भी तरीके से झूठे सच्चे इल्जाम लगा करके। लेकिन अब शायद ऐसा होने वाला नहीं है। अब सारी सच्चाई देश के सामने धीरे धीरे आ रही है और अब इनकी औकात ये साफ बिल्कुल जाहिर हो गई है कि ये सरकार किसी भी संवैधानिक संस्था का सामने वाले के या अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती है, केवल इसलिए कि ये लोग सत्ता में बने रहें, इनकी कुर्सी बनी रही। लेकिन अब वो मामला मुझे इतना आसान लगता नहीं है। अब ये एक्सपोज हो गए हैं, हर बात में एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब वो वक्फ बोर्ड का बिल आया है, देखिए उसमें भी एक्सपोज हो रहे हैं, करीब करीब वो बिल रद्द होगा ऐसी उम्मीद लग रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार के टूल हैं, ये साफ हो चुका है, ये बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो चुका है। अब इसमें किसी को अंधेरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। बता दिया सरकार ने कि यस, ये हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं, हमारी कुर्सी को बरकरार करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।